डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के चैप्टर थर्ड को सॉल्व करेंगे। उसमें एक्सरसाइज 3.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए थे पहले। जिसने भी अगर उन चैप्टरों को नहीं देखा हो तो वो वीडियो जाके हमारे चैनल पे देख सकता है। तो हम क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 1 को आज सॉल्व करेंगे। इसमें दे रहा है क्वेश्चन 1 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफिक विधि के से हल कीजिए। कह रहा है ग्राफिक विधि से दे रहा है। तो कंडीशन एक हमारे पास दे दी इन्होंने। सबसे पहले हम इक्वेशन बना के आराम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ग्राफ के द्वारा इन्होंने सॉल्व करने को बोला है। फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ टू द पार्ट इन द मैथमेटिक्स। कह रहे हैं 10 विद्यार्थी हैं हमारे पास। कुल कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? केवल हमारे पास 10 है। क्यूज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं 4 अधिक हैं किससे? लड़कों की तुलना में। लड़कों की तुलना में 4 अधिक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक द पार्ट्स ऑफ क्विज। कह रहे हैं तो बताइए कि जो है लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित की इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सॉल्यूशन हम निकालते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? एक्स और बाई की वैल्यू चाहिए। ग्राफ कैसे बनाते हैं? जब हमारे पास दो पॉइंट मौजूद होते हैं तो हम दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, ग्राफ बन जाता है ना। इसी तरह से हम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा ये देखिए। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं और लड़के लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। कितने हैं गर्ल्स ये हमें मालूम नहीं, तो हमने एक्स मान लिया। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ये भी नहीं मालूम हमें, तो हमने बॉयज भी मान लिया, बाई मान लिया। ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ें हमने मान ली। यहाँ कह रहे हैं 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो हमारे पास लड़की और लड़कियाँ दोनों मिलके 10 होंगे। यानी कि इक्वेशन नंबर बनेगी हमारे पास एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना बनेगी? 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 थे, तो पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि लड़कियाँ हमारे पास कौन है? एक्स है। लड़के बाई है। ये बराबर कब होंगे? कह रहे हैं लड़कियां जो है 4 अधिक हैं। तो या तो हम लड़कियों में से 4 कम कर दें तो वो लड़कों के बराबर हो जाएंगी, या लड़कों में 4 जोड़ दें तो वो लड़कियों के बराबर हो जाएंगी। यानी ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू बाई प्लस 4। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। हम इसको साधारण तरीके से सॉल्व करते तो क्या होता? बाई को इधर ले आते, एक्स माइनस बाई हो जाता और इधर 4 हो जाता। बाई से बाई कैंसिल, एक्स जोड़ देते और 10 + 4 जोड़ देते। दोनों को हम सॉल्व कर लेते, आराम से एक्स और बाई की वैल्यू निकल आते। लेकिन यहाँ कंडीशन दी हुई है कि ग्राफिक्स विधि द्वारा सॉल्व करना है। यहाँ कंडीशन ये दी हुई है। ठीक है, क्या दी है कंडीशन? ग्राफिक्स विधि के द्वारा सॉल्व करना है। जब ये कंडीशन आ गई है तो इसी के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ग्राफिक्स विधि से हम कैसे हल करेंगे? हमारे पास इक्वेशन पहली बनी हुई थी, हमारे पास में क्या बनी हुई थी? एक्स प्लस बाई इक्वल टू 10 थी। ठीक है, तो यहाँ पर बाई इक्वेशन 1 के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 थी हमारे पास एक्स प्लस बाई इक्वल टू था 10। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस बाई। ये हो जाएगा आपके पास में 10 माइनस बाई आ गया। अब हम क्या करें? इस बाई में वैल्यू रखते जाएं। कभी 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें। इस तरह से हम वैल्यू रखते जाएंगे। लेकिन ये ध्यान देना है कि इसमें फ्रैक्शन वाली कंडीशन ना आए। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन का आएगा तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगा ग्राफ पर, है ना। और फ्रैक्शन की नंबर नहीं आते हैं तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू लगा दे। हम पहले वैल्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाई की जगह 1 2 3 4 कुछ भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने बाई की जगह 4 लगा दिया, ठीक है, तो अब 4 लगा दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4, यानी कि कितना हो गया? 6। ठीक है, अब दूसरी बार में हम वैल्यू लगाएं। अब बाई की वैल्यू अगर मान लिया 5 लगा दिया 4 की जगह 5 लगा दिया हमने, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए एक्स इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस
कितना हो गया 5, 5 लगा दिया हमने यहाँ पे बाई की जगह, तो ये हो गया 5। टेबल बनाएंगे, टेबल क्या बनेगी, ये टेबल बन जाएगी। देखिए हमने केवल 2 पॉइंट निकाले हैं, एक पॉइंट ये निकाला, एक पॉइंट ये निकाला। आप जो है 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, कितने भी। लेकिन किसी भी ग्राफ को हल करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने 2 तो कम से कम निकाल लिए। कितना है देखिए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने 4 लगाई है, जब 4 लगाई तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 6, ओ सॉरी एक्स की वैल्यू आ गई 6, बाई की वैल्यू 4 लगाई तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। यहाँ पर हमने जब 5 लगाई, जब हमने 5 लगाया बाई की वैल्यू तो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ गया 5। यही तो हो गया। अब इसको हम दूसरी टेबल को, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसी तरह से, वहाँ से भी ऐसी हम टेबल बना लेंगे बाई इक्वेशन 2। ठीक है, बाई इक्वेशन कितना है 2 से, तो इक्वेशन 2 हमें मालूम था, इक्वेशन 2 क्या था, x इक्वल टू बाई प्लस 4, ये इक्वेशन दी हुई थी। यहाँ पर भी बाई की वैल्यू पुट करें, तो बाई की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 प्लस 4 यानी कि हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू पुट कर दें, कम से कम 2 लगानी है, तो बाई की वैल्यू हमने दूसरी क्या लगा दी, 2 लगा दी अगर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देखिए आपका x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4 यानी कि 6 हो गया। अगर हम टेबल बनाएंगे x बाई की, ये x हो गया, ये बाई हो गया। देखिए बाई की वैल्यू हमने लगाया पहले कितना 1, तो 1 लगा दिया यहाँ पर, x कितना आ गया 5 आ गया, 5 हो गया। जब हमने 2 लगाया बाई की वैल्यू तो ये कितना हो गया 6 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन से 2 पॉइंट हमने निकाल लिए। अब हम इसे ग्राफ के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, ग्राफ आपने पहले भी पढ़ा होगा और यहाँ भी समझ सकते हैं ग्राफ को। देखिए कैसे निकालेंगे ये ग्राफ, इसको सॉल्व करेंगे हम। पहला हमारे पास पॉइंट क्या आया, सबसे पहले देखिए ये पॉइंट आया हमारे पास, x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू 4 आई है, यानी कि हमारे पास हर ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस होता है, एक बाई एक्सिस होता है, तो 2 एक्सिस दिए होते हैं हमेशा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले लिए हैं, और अगर हम माइनस वाले भी लेंगे तो एक नीचे इधर आ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा, इधर माइनस का एक्स एक्सिस हो जाएगा, नीचे माइनस का बाई एक्सिस हो जाएगा। तो हमारे पास पहला पॉइंट है 6 और 4, यानी x पे 6, तो x पे चलेंगे ये आ गया 6। ठीक है, बाई पे दे रहा है 4, तो बाई की तरफ चलेंगे ये 4 है, ये ऊपर आ गए। अब दोनों जहाँ पे मिल जाएंगे एक वो बिंदु होगा, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये 6 और 4 हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास बिंदु आया 5 5, देखिए यहाँ पे 5, x पे 5 आ गए बढ़ के, इधर x बाई पे 5 जाएंगे और दोनों को मिलाएंगे, इधर कहाँ पे आएगा, एक सीध में आएंगे कहीं पर, ये आ गया, ये हो गया 5 और इंटू 5, यही आ रहा है 5 5 हो गया। अब देखिए दूसरी टेबल इक्वेशन बनाई हमने, तो उससे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, तो हम लाइन खींच लेंगे। अभी मेरे पास एक्चुअली स्केल नहीं है, इसलिए मैं इसी से काम चला लेता हूँ। इक्वेशन 2 से देखिए कितना आया, पहला x पे 5 आया और y का 1 आया मान, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, x पे 5 हो गया और y का हो गया 1, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 1। अगला है 6 और 2, तो यहाँ पर आ जाओ 6, ये 6 आ गया और y पे 2 है, तो 1 2, ये 2 चले इसकी सीध में आ गया और इधर जहाँ जहाँ 6 दिख रहा है वहीं लगा देंगे पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 6 और 2। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे पॉइंटों को। अगर हम दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो देखिए कहाँ आएगा, ये खींच दिया हमने, सेकंड लाइन आ गई हमारे पास में। अब देखिए पहली और दूसरी, फर्स्ट इक्वेशन से एक लाइन आई, सेकंड इक्वेशन से एक लाइन आई, अगर हम दोनों को मिलाएंगे, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ये एक बिंदु पे काटते हैं, ये काट रहा है, ये एक बिंदु कौन सा है, ये यहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ देखिए एक्स पे ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 7 की सीध में आ रहा है, बाई पे चलते जाए तो ये बाई की सीध मिला लेंगे हम इस तरह से, कितना आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, यानी कि एक वैल्यू हो गई 7 और एक वैल्यू हो गई 3। ठीक है,
तो S7 आया हमारे पास क्या, एक्स एक्सिस, और एक्स वैल्यू किसकी थी, ये एक्स वैल्यू आ गई हमारे पास 7 और वाई वैल्यू आ गई 3, यानी कि हमारे पास लड़कियों की संख्या हो गई 7 और लड़कों की संख्या हो गई 3। कह भी रहा था, सवाल क्या कह रहा था कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। देखिए तो लड़के हमारे पास 3 है, इसमें 4 जोड़ देंगे, 3 और 4 कितना हो गया 7, तो लड़कियों की संख्या 7, यानी कि हमारे जो पॉइंट आए हैं वो एकदम करेक्ट आए हैं। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इस तरह से हम ग्राफ के द्वारा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है। क्या दे रहा है, देखिए एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास दिया हुआ है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50, यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल कितना है, 7 पेनों का मूल हमारे पास 50 रुपये दिया हुआ है। और कह रहे हैं जबकि वेनेवर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46, मतलब 7 पेंसिल और 5 पेनों का, 5 कलमों का मूल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 46 रुपये। तो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। कह रहे हैं एक पेंसिल का मूल और एक पेन का मूल ज्ञात कीजिए। एक पेन का मूल किससे निकालना है, ये भी ग्राफिक्स विधि से निकालना है। हमने इससे पहला वाला फर्स्ट पार्ट ग्राफिक्स विधि से करके सॉल्व करके आपको दिखाया था, उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन सबसे पहले बनाना जरूरी है। तो इक्वेशन क्या दे रहा है हमारे पास में, देखिए पहले हमारे पास पेंसिल का मूल नहीं मालूम है, पेन का मूल नहीं मालूम है, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, एक पेंसिल हम क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स रुपये दे रहा है हमारे पास में, मान लिया। इसी तरह से लेट द कॉस्ट ऑफ ए, इसका पेन का, एक पेन का मान लेते हैं, वो हमारे पास कितना आ जाता है, ₹22 आ जाता है, ठीक है, एक्स और ₹22 आ जाता है। तो हमारे पास पहले देखिए कितने हैं, 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो 5 पेंसिल का मूल कितना है, 5x हो जाएगा। 7 पेन का मूल कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और दोनों की कॉस्ट दे रहा है यहाँ पर कितनी, 50 दे रहा है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 50। इक्वेशन 1 हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास में दूसरी कंडीशन है, हमारे पास कितने हैं, 7 पेंसिल है, ये 7 पेंसिल दे रहा है, 5 पेन दे रहा है और 5 पेन है। तो 7 पेंसिल है तो उनका मूल क्या कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने पेंसिल का x माना है तो ये हो जाएगा 7x, प्लस कितना माना है इसको हमने, बाई, तो ये बाई हो जाएगा 5/, ठीक है, इक्वल टू कितने का है, 46 का है। तो ये हो गया आपके पास में 46। इक्वेशन हो गई 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के पॉइंट निकालेंगे, है ना। तो पहला हमारे पास दे रहा है वाई, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। इक्वेशन 1 देखिए, इस 1 के द्वारा हम इक्वेशन 1 के द्वारा कैसे निकालेंगे, इक्वेशन है हमारे पास में 5x, 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है, 50, यही दे रहा है। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, या तो x को इधर लेके आए या फिर y को लेके आए, किसी एक को लेके आए। मान लिया हम y को इधर लेके आए, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7y, ठीक है। चूंकि हमें निकालना है किसकी है, वैल्यू निकालना है x की, तो यहाँ पर एक 5 और दे रहा है, इसको भी समाप्त कर दें इस 5 को, तो क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 50 माइनस 7y अपॉन 5 आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बाई की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले वैल्यू लगाई इसकी कितनी, बाई की वैल्यू लगाते हैं हम 5। 5 क्यों लगाई, देखिए इसमें भी 5 दे रहा है, आसानी से कट जाएगा अगर 5 की वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे हो गया x इक्वल टू हो गया आपका 50 माइनस 7 इंटू 7 बाई है ना, तो बाई की जगह 5 लगा दें, अपॉन कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये आ गया। दूसरे वैल्यू हमारे इसमें कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन 5, कितना हो गया, 50 में से 35 गया 15 हो गया, तो 15 अपॉन 5, 5 से ही कैंसिल हो सकता है, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3, कब, जब हमने y की वैल्यू लगाई 5
5 फुट कर दी तो 3 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू और लगाएंगे, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हम कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर हम पुट कर दें इसमें कितना, y की वैल्यू 10 पुट कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, मान लिया हम इसमें 0 ही कर दें, हमने 0 कर दिया तो कितना हो जाएगा ये x की वैल्यू, ये आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 7 इंटू 0/5, कितना हो गया 50 माइनस 0/5, यानी कि ये हो गया आपके पास में 50/5, और ये कट जाएगा 5 से 10 आ जाएगा, कितना आ गया 10। जब हमने बाई की वैल्यू 0 पुट की तो कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास में 10 आ गई। और जब हमने 5 पुट करी थी तो यहाँ 3 आ गई, इतना हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ से देखिए पॉइंट निकालेंगे, टेबल बना लें जैसे हमने लास्ट टाइम टेबल बनाई थी, तो टेबल बना लेते हैं, इसमें x बाई की वैल्यू निकाल लेंगे, एक x और एक हो गया बाई। देखिए पहले हमने हमारे पास बाई था 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। दूसरी बार में हमारे पास x है कितना, सॉरी बाई है हमारे पास 0, तो x की वैल्यू आ गई 10, ये हो गई x की वैल्यू 10 आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास, x बाई की वैल्यू आ गई 3 5 और 10 0, ये 2 पॉइंट आ गए, यहाँ से हम ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 2 दी हुई थी, क्वेश्चन 2 क्या दी हुई थी हमारे पास, 7x + 5 बाई क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, कितना दिया हुआ था 7x + 5 इक्वल टू 46, ये दिया हुआ है। अब क्या करें, इसमें भी या तो x को इधर ले जाएं या बाई को इधर ले जाएं, किसी एक को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो हम बाई को ले जाते हैं, इसमें भी 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका पास में x की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइड हो जाएगा, तो 46 माइनस 5/7, इतना आ गया, ये x आ गया। यहाँ से हम y की वैल्यू पुट करते जाएं इसमें और x की वैल्यू ज्ञात करते जाएं। अगर हम मान लिया हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितने -2 पुट कर देते हैं, सपोज कीजिए, तो कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 5 इंटू -2 अपॉन कितना हो गया 7, ये आ जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा कितना हो गया 10/7, यानी कि हो गया 56/7, 7 से कट जाता है 8 आता है, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास में 8। एक वैल्यू हमने निकाल दी है, दूसरा मान निकालेंगे हम, x इक्वल टू आ गया था हमारे पास 46 माइनस 5/7, तो यहाँ पे हम बाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। कितना पुट करेंगे बाई की वैल्यू, हम यहाँ 5 पुट करेंगे। जब हम 5 पुट करते हैं तो कितना हो जाता है, ये x हो जाता है हमारे पास में 46 माइनस 5, और यहाँ बाई दे रहा है तो बाई की वैल्यू लगा देंगे 5/7, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 46 माइनस 5 25/7, और x की वैल्यू आ गई कितना 21/7, यानी 7 से ही कट जाएगा, 7 3 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो दूसरी क्वेश्चन से हमारे पास टेबल बनेगी, क्या टेबल बन के आएगी, x और बाई की वैल्यू इसमें हम फाइंड करेंगे, पुट करेंगे x बाई की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमने जब पहली बार में लगाई थी कितनी, बाई की वैल्यू सॉरी x की नहीं लगाई थी, x की वैल्यू निकाली थी, तो बाई की वैल्यू हमने जब -2 लगाई थी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास में 8। यहाँ पर हमने बाई की वैल्यू पुट की है कितनी 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। इस तरह से हमारे पास में एक ये और एक ये 2 टेबल बन गई, 2 क्वेश्चन से 2 टेबल आ गई। और जब 2 टेबल आ गई तो इसको हम ग्राफ के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ग्राफ के द्वारा, ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, मैंने पहले से बना के तैयार किया हुआ है ना। तो इसमें सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट कैसे लगेंगे, देखिए ये आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, पॉइंट है पहला हमारे पास
फर्स्ट इक्वेशन में दे रहा है एक 3, 5 एक्स पे, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 5। तो एक्स पे हम 3 आ गए, ये आ गए 3, ठीक है। वाई एक्सिस पे पॉइंट का 5 काउंट करें तो ये 5 ये आ रहा है और 3 ये जा रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट बीच में आएगा, दोनों जहाँ टकरा जाएंगे। तो ये वाला हमारे पास पॉइंट हो गया। आपके पास कितना हो गया, 3 और 5, ठीक है, ये लगा दिया। फिर हमारे पास ये दे रहा है 10 और 0, एक्स पे 10 है और वाई पे 0। अब देखिए एक्स पे तो हम 10 आ गए यहाँ पे चल के, वाई पे 0, तो वाई पे तो किधर बढ़ेंगे नहीं ना, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस जाता है हमारा, तो हम ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। अगर यहाँ आते तो 1 आता, 2 आता, 3, कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये आ गया। दूसरा पॉइंट भी मिल गया हमारे पास में, ये हो गया आपके पास में 10 और 0। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास स्केल नहीं है भाई साहब, स्केल नहीं है, हम इसे बुक से मिला देते हैं, आप लोग स्केल से ही करना। अभी चूंकि हमारे पास नहीं है स्केल तो हम इससे काम चला लेते हैं। अब ये हो गया हमारे पास में दूसरा पॉइंट, एक लाइन आ गई हमारे पास में, पहली क्वेश्चन से एक लाइन आ गई। अब देखिए दूसरी हम कैसे निकालेंगे, दूसरे को निकालते हुए दूसरे पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास में है 8 और -2, माइनस बाई का दे रहा है -2, तो 8 तो हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। -2 कहाँ से आएगा, -2 आएगा हमारे पास में बाई एक्सिस पे, बाई एक्सिस ये प्लस का होता है, यहाँ से 0 0 ओरिजिन होते हैं, इससे ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला पॉइंट माइनस, और ये हो जाएगा -2 -3, ऐसे ही नीचे गिनते जाएंगे। इधर हम एक्स एक्सिस पे माइनस गिन देंगे, -1 -2 -3, तो 8 ये है, 8 है 1 2 ये आ गया, यानी दूसरा पॉइंट आ गया ये आपके पास में, ये हो गया माइनस का आपके पास 8 हो गया, प्लस का और माइनस का हो गया 2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, इक्वेशन 2 से ये 3 दे रहा है, 5 दे रहा है, 3 और 5, अरे वाह 3 5 तो यहाँ भी है भाई, पहले से ही बिंदु हमारे पास दिया हुआ है, पहली क्वेश्चन से सॉल्व किया था, वहाँ भी 3 5 आ गया, यहाँ भी दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों को हम मिला देंगे। दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 5 को हमने मिलाया किससे, 8 -2 से, इससे हमने 8 -2 से मिला दिया। यहाँ पर हमने मिलाया दोनों को, तो देखिए दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, 3 और -3 और 5 पे कर रहे हैं, सॉरी 3 5 पे कर रहे हैं ये। तो हमारे पास पॉइंट आगे निकल के जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो हो गया 3 और 5, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 3 और वाई की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमने